नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में कोर्ट अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के मैटर के साथ साथ जो 126 सीट का मामला है वो तो चल ही रहा है, और उसी के साथ यहाँ पर आंसर की वाले प्रकरण को लेकर भी मामला कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है। अभी तक उस पर कोई भी डिसीज़न नहीं आ सका है। जैसा कि आप सभी को जानकारी दी गई थी कि आंसर की में अगर बदलाव होता है, आयोग के द्वारा अगर ये डिसीज़न लिया जाता है कि बदलाव होगा, तो आपको रिज़ल्ट में परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब वो चीज़ें आयोग पर डिपेंड करती हैं कि वो क्या करेंगे। क्या इतने बड़े रिज़ल्ट को, जिसमें कि 8,000 प्लस अभ्यर्थी जो कि डीवी के लिए चयनित हुए हैं, क्या पूरा परिवर्तन उसमें होगा? जब भी आयोग को लगेगा कि अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है, अगर ये चीज़ें गलत हैं या फिर जो ऑप्शन है उसमें बिल्कुल परिवर्तन करना चाहिए 100%, जब आयोग को ऐसा लगेगा और तमाम साक्ष्यों को मिलने के बाद, तो आयोग इस पर डिसीज़न ले सकता है। फ़िलहाल के लिए आज की डेट में जो आपके मामले पर सुनवाई जो है होने वाली थी, अभी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है कि सुनवाई हो पाई कि नहीं हो पाई, या जो है तो जैसे ही उसकी जानकारी मिलती है सुनवाई की, तो आप सभी को सूचित किया जाएगा क्या कुछ हुआ कोर्ट में। फ़िलहाल के लिए डीवी चल रही है। कल की डेट में कुछ बहनें आयोग गई हुई थी और उन्होंने वहाँ से जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या कुछ होगा। तो आयोग में जो है उनको ये बताया गया कि आपकी जो भर्ती है उसमें अभी फ़िलहाल के लिए डीवी का जो प्रोसेस है चल रहा है। तो 13 तारीख को लास्ट तिथि है डीवी की। डीवी होने के बाद, जब डीवी हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि क्या कुछ उसमें होना है। रिज़ल्ट को लेकर जैसा कि जानकारी मिल रही है कि रिज़ल्ट में देरी होगी, जून के महीने में जा सकता है आपका परिणाम। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कई मैटर हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, और आप सभी को पता है कि जब भी मैटर कोर्ट में जाते हैं तो फिर उसमें देरी होती ही है। तो आंसर की वाला जो प्रकरण है, इसको लेकर अगर पहले बहनें जागरूक हुई होती जब रिज़ल्ट नहीं आया था, जब केवल और केवल आंसर की आया था, और आंसर की आने के बाद जब आंसर की आया, अगर उस समय बहनें इस चीज़ को लेकर सीरियस हो गई होती और उसी टाइम उन्होंने याचिका डाल दी होती, तो उसमें क्या है कि संभावना ज़्यादा थी उस टाइम परिवर्तन की। उसके बाद आपका डीवी के लिए रिज़ल्ट जारी होता तो ये तामझाम नहीं हो पाता। लेकिन अभी क्या है कि रिज़ल्ट भी आयोग ने जारी कर दिया है, तो आयोग भी यहाँ पर ये चाहेंगे कि भले ही कुछ अभ्यर्थी जुड़ जाएं, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए ना निकाले जाएं। वो अलग बात है कि जब आपका फाइनल, क्योंकि बाद में भी तो मैटर कोर्ट में जा सकता है। बहनें कहेंगी कि हमसे डीवी कराया गया, तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो तो आप सभी को पता है कि ये आपका जो रिज़ल्ट है डीवी के लिए वो फाइनल नहीं है। इसमें जिनका भी चयन हुआ है उसमें से मात्र सीट के सापेक्ष जो आपकी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों का चयन फाइनल रूप से होगा, ये तो सबको पता है। तो उस स्थिति में आयोग की ये मंशा बन रही है कि भले ही अभ्यर्थी जुड़ जाएं, जैसे 126 सीट का मैटर है, उसमें अगर जीत होती है तो उसमें 400-500 अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं, वेटिंग लिस्ट आ सकती है। आंसर की में परिवर्तन अगर होता है तो उसमें भी कुछ अभ्यर्थी अगर जुड़ जाते हैं, कुछ ही अभ्यर्थी जुड़ेंगे, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही अभ्यर्थी होंगे तभी उसमें परिवर्तन होता है, चाहे कम ही अभ्यर्थी हों या फिर ज़्यादा अभ्यर्थी हों, तो वो अगर जुड़ जाएं तो आयोग की यही मंशा है कि अभ्यर्थी, क्योंकि यहाँ से निकालने का मतलब है फाइनल, अगर आप कट ऑफ में निकालते हैं, फाइनल रिजल्ट में निकालते हैं, वो अलग बात होगी। कट ऑफ में अभ्यर्थी नहीं आ पाए उस वजह से निकाला गया, लेकिन इसके पहले अगर इस वजह से निकाला जा सकता है तो फिर वही चीज़ें हैं कि समस्या हो सकती हैं भर्ती में। तो फ़िलहाल के लिए 13 तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है। 13 तारीख के बाद से कोशिश की जाएगी, और डीवी होने के बाद जो रिज़ल्ट आपका फाइनल बनेगा उसमें जो फीडिंग वगैरह का काम होगा वो बाद में होगा। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी केवल डीवी आपकी चल रही है। डीवी के बाद, क्योंकि अभी योग्यता भी निर्धारित नहीं हुई है, तो डीवी के बाद पहले योग्यता निर्धारित होगी कि किसको लेना है, कौन इस भर्ती में शामिल होगा, कौन बाहर होगा। तो जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी योग्यता संबंधित कि कौन बाहर होगा भर्ती से, कौन बाहर भर्ती में शामिल होगा, जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो ये चीज़ें क्लियर होने के बाद फिर कट ऑफ आपकी बनेगी फाइनल। तब उसके बाद जो अभ्यर्थी शामिल रहेंगे उनसे जो है
उन्हीं के क्रम में ऊपर से कट ऑफ आपकी बनेगी। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं रहने वाली है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में न रहें कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। फ़िलहाल के लिए अभी जो आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ गई हुई है उससे 4 से 5 नंबर भी अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। बाकी यूपी ईसीसी एजुकेटर की भर्ती आई हुई है जो कि केवल स्नातक होम साइंस वाले अभ्यर्थियों के लिए है, साथ ही साथ जो आपका एनटीटी वगैरह है तो उसके लिए है। तो जो भी अभ्यर्थी इस विषय से हैं होम साइंस स्नातक जिनका है, तो अगर वो इच्छुक हों तो आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग ज़िलेवार विज्ञप्ति जारी हो रही है, जिसमें कि कई ज़िलों की विज्ञप्ति जारी हो गई है और लगातार जो है वैकेंसियाँ उसमें विज्ञप्ति जारी हो रही है, जो उसमें आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यूपी ईसीसी एजुकेटर में जो है आवेदन कर सकते हैं। आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।